हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन क्या है? टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक. One of them crosses the river along the straight line AB while the other swims at right angle to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to the point B. What was the velocity u of his walking if both the swimmer reached the destination simultaneously? The stream velocity v naught and the velocity v dash of each swimmer with respect to river equal to 2.5 किलोमीटर पर आवर. तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब ये सिचुएशन क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैंने एक बहुत सुंदर सी रिवर बना रखी है आपके लिए. यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रॉस करता है रिवर को, क्योंकि वहाँ दो शब्द जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये दो शब्द जो लिखे हुए हैं इन्हीं में सारा खेल होने वाला है. किसमें? एक तो क्रॉसेस में, एक तो स्विमिंग में. ठीक है, तो मैं इन्हीं दो शब्दों में आपको खेलना सिखाऊंगा. तो देखो पहले केस में क्या दे रखा है कि क्रॉस करता है. ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पे जाता है. ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है. तो ए से बी ये जाना चाहता है एनी हाउ. तो यहाँ बोला गया है एनी हाउ मतलब इसी लाइन के अलोंग जाना चाहता है, ये इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाना चाहता है, ऐसे जाना चाहता है. तो ऐसे तो जा नहीं सकता क्योंकि नदी इसको बहा ले जाएगी इस तरफ. तो ये क्या करेगा? थोड़ा टेढ़ा जंप मारेगा, ऐसे जंप मारेगा. तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. अब इसको नदी इस तरफ बहा के लेके जाएगी तो ये ऐसा जंप मारता है कि नदी अगर इसको बहा के भी लेके जाए ना तब भी ये सीधा इस तरफ क्रॉस करे, ऐसे क्रॉस करे. तो ये इस तरफ क्रॉस कर रहा है. तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये थी वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो ये सब बात जो है इसको फील हो रही है, जो ग्राउंड पर है उसको फील हो रही है, इस बंदे को फील हो रही है ये वाली बात. तो इसको जाने में कितना टाइम लगा होगा, इस आदमी को इस नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा, ये हमें देखना है. तो देखो एक बात याद रखो हमेशा के लिए, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी. तो ये नदी की विड्थ हम मान लेते हैं एल है, तो एल लेंथ की विड्थ किस तरफ है? इस तरफ है. तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी? वी एस है? नहीं. इस डायरेक्शन में वी आर, इस डायरेक्शन वी एस है? हाँ है. इस डायरेक्शन में वी आर और वी एस आर तो नहीं है. तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? वी एस है. ठीक है, तो जो टाइम लगेगा वो टाइम आएगा एल डिवाइड बाई वी एस, ये आएगा. अब वी एस क्या है? देखो क्वेश्चन में आपको सिचुएशन में बताया गया है क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को इन्होंने बोला है वी डैश और वेलोसिटी ऑफ रिवर को इन्होंने बोला है वी नॉट. तो ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है. राइट एंगल ट्राइंगल में वी एस निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर हम इसको ले लेते हैं थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बेस है. तो टी की जो वैल्यू आएगी वो टी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एल डिवाइड बाई क्या, वी एस आर का स्क्वायर मतलब वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा. ये पहले केस की कहानी थी, पहले केस में इतना टाइम लगा. अब हम बात करते हैं दूसरे केस की. दूसरा केस क्या है? बोलते हैं कि ये बंदा यहाँ पर था ए पर और ये बी पर पहुंचना चाहता है, लेकिन इस बार इसने जो है स्विमिंग करना शुरू किया है ए बी लाइन के अलोंग. क्यों? बोला राइट टू द स्ट्रीम. तो यहाँ क्रॉसेस था, क्रॉसिंग करने के लिए इसको टेढ़ा जंप करना पड़ेगा तभी ये ऐसे क्रॉस करेगा. लेकिन यहाँ बोला स्विमिंग इधर कर रहा, मतलब इसने जंप इस तरफ मारी होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ रही होगी और रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है ही जो आपको दिख रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो क्रॉसिंग हुई होगी वो इस डायरेक्शन में हुई होगी. जो इस बंदे को नज़र आ रहा होगा उसको ये नज़र आ रहा होगा इधर जा रहा है. तो जब ये इधर जाएगा यहाँ तक ऐसे जाएगा तो फिर जाके यहाँ कहीं पहुँचेगा, ऐसे यहाँ पे लैंड करेगा. मतलब ये एक्स डिस्टेंस अवे लैंड करेगा. एक्स डिस्टेंस क्या करेगा? अवे लैंड करेगा. तो एक्स डिस्टेंस अवे जब लैंड करेगा तो इसको एक्स डिस्टेंस वापस भी तो आना पड़ेगा. तो वापसी आने की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से दौड़ ही लगाएगा, बिल्कुल दौड़ मारेगा इस डायरेक्शन में, वो जो वेलोसिटी है वो यू है, वो यू है. मतलब इसको जर्नी दो पार्ट में कवर करनी पड़ेगी. पहले तो यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ आए. मतलब अब जो टाइम लगेगा उसको दो टाइम लगेगा. एक टाइम लगेगा क्या, क्रॉस करने का, दूसरा टाइम वापसी आने का. दो टाइम में जर्नी कंप्लीट होगी. ठीक है, तो हम क्या करें, अगर क्रॉसिंग का टाइम निकालना है तो ये लेंथ निकाल के इस स्पीड से डिवाइड कर दें, ये लेंथ निकाल के इस स्पीड से डिवाइड कर दें. या क्रॉसिंग हुई है तो ऑब्वियस से देखा जाए तो ये लेंथ
और इस स्पीड से डिवाइड कर दें, VSR से डिवाइड कर दें, तब भी तो वही बात आएगी। देखो अगर हम लिखते हैं ये L डैश लिखते हैं तो VS से डिवाइड करते हैं, क्रॉसिंग में तो पहुंच गया उस तरफ, तो इस डायरेक्शन में देखा जाए तो L लेंथ कवर किया होगा किससे, VSR से कवर किया होगा, तो T1 तो हमें देखो मिल गया तुरंत का तुरंत। कैसे, इस बात से, क्या, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, इससे मिल गया। अच्छा अब T2 कैसे निकालोगे, इतना वापसी का टाइम तो है x बाई यू, यहाँ बिल्कुल सही है। तो x कितना है, x निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जितना खिसक गया, इस डायरेक्शन कौन खिसका रहा है, ये खिसका रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर करेंगे, V0 करेंगे, और T1 टाइम तक ऐसा हुआ होगा, जब तक वो तैर रहा होगा तब तक ऐसा हुआ होगा। तो ये x की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, V0 लिखी जाएगी, T1 की वैल्यू L बाई वी डैश है, तो इसको यहाँ पे लाके हम भर देते हैं। तो t की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L डिवाइड बाई वी डैश प्लस L बाई वी डैश इंटू V0 डिवाइड बाई यू, ये इतना टाइम इसको लगा। तो दोनों सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन किया, अभी सॉल्व नहीं किया, देखा जाए तो सॉल्व भी हो गया। ये टाइम बराबर करके मुझे u निकालना है, जो कि हमें ये बताया गया कि ये निकालना था आपको। तो कोई खास बात तो थी नहीं इसमें, ये दोनों टाइम बराबर बोले गए हैं, तो इन्हीं को अब हम सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, u निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को बराबर करना है, किन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को, क्या, ये L डिवाइड बाई जो आया है क्या, ये v डैश का स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, L बाई वी डैश प्लस L बाई वी डैश इंटू V0 डिवाइड बाई यू, इसको बराबर करना होगा। जब इसको इस तरफ लेके आएंगे, इस पोर्शन को इस तरफ लेके आएंगे, फिर u सॉल्व करेंगे, तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, V0, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस V0 डिवाइड बाई वी डैश, ये ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे रहेगा स्क्वायर, ये पावर हो जाएगी हाफ, माइनस का हाफ माइनस 1, इतना टाइम इसको लगा होगा। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसमें जब वैल्यू भरेंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यूज भरेंगे, 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था बस आपको, जैसे आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया फटाफट आंसर आ गया, इसी को सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिल गया, इसमें वैल्यू भर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या थी, कुछ भी नहीं था, बस आपको बस स्विमिंग और क्रॉसिंग वर्ड को आज फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है।